नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको शिव रक्षाबंधन 2 सितंबर इस दिन शिव जी से राखी बंधवा लो तो शिव जी 1 साल तक रक्षा करेंगे। पूरा आपको विधि विधान बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ, बिल्कुल इसे पूरा देखिएगा, बहुत लाभ होगा। अब महादेव आपको राखी बांधें, जी हाँ, साक्षात शिव जी आपको राखी बांधें और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। पूरे 1 वर्ष तक जो भी रक्षाबंधन पर राखी नहीं बांध पाए वे निराश ना हो, उनको शिव जी आ गए हैं राखी बांधने के लिए। फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी को शिव जी के द्वारा संरक्षण मिलेगा। पता नहीं ये हमारे शास्त्रों में इतना गुप्त क्यों है, इसको लोग प्रवचलन में क्यों नहीं लाया करते। ये बहुत ही उत्तम पर्व है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के इसको लोग प्रचलन में क्यों नहीं लाया गया है। ये बहुत ही उत्तम पर्व है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अमुक्तांग भरण व्रतम में मेरी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर कोई भी टोटका नहीं बताया है। अभी तो शास्त्र प्रमाण देता हूँ और शास्त्र की ही बात आपके सामने रखता हूँ। महाराज पुराणों में वर्णन है कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यानी यह 10 सितंबर को जो अमुक्तांग नारियल सूखा वाला हो, अमुक्तांग तिथि है, इस दिन नारियल सूखा वाला लीजिए, इसमें पानी होता है। दूसरा है बैगन, तीसरा है संतरा या मौसम्बी, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। चौथा है बिजोरा नींबू, जो बड़ा नींबू आपको मिलता है मार्केट में, इसको बिजोरा नींबू कहते हैं। पांचवा है कुहड़ा, छठवा है बंडा, बंडा इसको कहते हैं, और सातवां है सुपारी। ये 7 फल आपको शिव जी के सामने रखने हैं और यह पूजन आपको घर पर ही करना होगा, क्योंकि यदि आप मंदिर में करने जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसे घर पर ही करिए। चाहे फ़ोटो पर कर लीजिए या आपके पास शिवलिंग हो तो शिवलिंग पर कर लीजिए, या तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर कर लीजिए। मिट्टी का शिवलिंग बनाना हो तो यदि आपके घर में तुलसी जी हो तो उसकी मिट्टी आप थोड़ी सी लीजिए और उसका शिवलिंग निर्माण कर लीजिए। ये पार्थिव शिवलिंग है, लेकिन पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद इस शिवलिंग को आप फिर से तुलसी जी वाले गमले में ही डालकर, पानी डालकर उसका विसर्जन कर दीजिएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। फ़ोटो यदि आप रखते हो तो घर में पूजन के लिए तो शिव जी और पार्वती जी के साथ वाला फ़ोटो आपको रखना है। अब देखिए, पूजन में एक सूत का लंबा डोरा लेना है। लंबा डोरा जैसे तैसे रक्षा सूत्र है तो बड़ा सा एक रक्षा सूत्र लीजिए और उसमें से पतला पतला निकाल के 7 अलग अलग धागे बना लीजिए। अब उन 7 धागों को इकट्ठा करके एक मोटा सूत्र बना जाएगा और इस सूत्र में आपको 7 गांठें लगानी है। आप 7 गांठें लग जाएंगी तो आपका रक्षा सूत्र तैयार हो जाएगा। अब देखिए, पूजन होने के बाद इस डोर को स्त्री हो तो अपने लेफ्ट हैंड में बांधना है, यानी बाएं हाथ पर, और यदि पुरुष हो तो आपको अपने दाहिने हाथ पर बांधना है, यानी राइट हैंड पर। 1 वर्ष तक इस रक्षा सूत्र को आपको बांधे रखना है, यानी अगले वर्ष इसी तिथि पर यदि आपको खोलना होगा तो खोलिएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक आपके हाथ में रक्षा सूत्र रहेगा तब तक शिव जी आपके साथ रहेंगे, सदैव आपका संरक्षण करते रहेंगे, आपको हमेशा मासूम महसूस होगा। पूजन के बाद 7 ब्राह्मणों को खीर खिलाना है, उनको दक्षिणा देनी है और जो 7 प्रकार का फल हमने रखा था वो ब्राह्मण को दे देना है। फल चढ़ा है वह आप बांट लीजिएगा। जो अन्य फल चढ़े हैं 7 फलों के अलावा आप प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। यह सभी प्रोसेस पूजन का आपको सुबह ही कर लेना है। ब्राह्मण भोजन भी करा लीजिएगा समय से पहले, उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। बिना लहसुन और प्याज का आप जानते हैं पूजन की विस्तृत विधि। देखिए, मैं अलग से पूजन की विधि के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अभी ढेर सारे तिथि त्यौहार हैं सामने। आज 8 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, 11 तारीख को राधाष्टमी है, दुर्गाष्टमी है, तो उनके भी पूजन का वीडियो बनाना है। महालक्ष्मी व्रत भी शुरू है, ये सब वीडियो अपने चैनल पर आएंगी। इसलिए ये जो पूजन हम लोग, इस रक्षा सूत्र वाला पूजन है, इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे। एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब पूजन के लिए मैंने बताया कि फ़ोटो हो तो शिव पर अथवा शिवलिंग हो हमारे घर में तो शिवलिंग पर भी आप केवल पूजन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सबसे सरल विधि बताऊँगा जो प्रत्येक गृहस्थी अपने घर में कर सकता है। ज़्यादा जटिल इस पूजन को नहीं बनाएंगे, लेकिन आप पूजन में ना भाव डालिए। हम लोग मंत्र का उपयोग इस पूजन में नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने भाव से पूजन करिएगा, भगवान को अपना मानकर पूजन करिएगा। जैसे भक्ति
मति मीराबाई भगवान को मंत्रों के द्वारा नहीं अपितु भगवान को अपने भाव के द्वारा बसाती थी। शबरी माता ने भगवान को भाव से अपने वश में किया। लेकिन आप लोग इसमें भाव जरूर डालिए। अब हाथ में हम बेलपत्र उठा लें और शिव जी का ध्यान करें। ध्यान में क्या करना है आपको कि शिव जी बैठे हैं, इनकी ऐसी छवि है, हे भगवान हम आपका ध्यान कर रहे हैं और आपका आह्वान कर रहे हैं। इस भाव से पहले बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ा देना। फ़ोटो रखा तो फ़ोटो पर रख देना। और बेलपत्र कैसे चढ़ाते, बेलपत्र चिकना वाला हिस्सा है उसको शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से आप बेलपत्र चढ़ा देंगे। अब देखिए पूजन की ना विधि एक एक क्रम बताते जाऊंगा। पूजन करते तो दिखाना नहीं है यहाँ पर इस वीडियो में, तो आप इस क्रम को याद कर लेना अथवा इस क्रम को लिख लेना। इसके बाद यह करना है कि बहुत ही सरल है। जो भी सामान आपके पास नहीं हो, ध्यान से सुनिए, जो भी सामान आपके पास नहीं हो हाथ में अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए और उस सामान की भावना करते भगवान को अर्पित कर दें। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा। मान लीजिए हमको भगवान को दही से स्नान करवाना है। अब हमारे पास दही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हाथ में अक्षत लेंगे, पुष्प लेंगे, मन ही मन आँख बंद करके भावना करेंगे कि हम दही से भगवान को स्नान करा रहे हैं। और हो जाने के बाद वह हाथ में लिया हुआ पुष्प अक्षत भगवान को अर्पित कर देंगे। इसको मानस पूजा कहते हैं और यह शास्त्रीय पूजन है, कपोल कल्पित नहीं है। यह पूजन सर्वोत्तम पूजन माना गया है। यदि आपके पास सामान हो तो सामान से आप लोग कर लीजिएगा, जो भी द्रव्य बताया जाएगा उससे कर लीजिएगा। यदि आपके पास नहीं हो तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने भगवान का ध्यान किया, अब हमने भगवान को बुलाया है तो भगवान को बैठने के लिए हमें आसन देना होगा। तो आसन के लिए भी हम लोग बिल्वपत्र चढ़ाएं। बिल्वपत्र नहीं मिले तो आप हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। भावना करें कि हम भगवान को आसन अर्पित कर रहे हैं और फिर बेलपत्र चढ़ा दें। भगवान को अब हम पाद देंगे यानी भगवान के चरण प्रक्षित करेंगे। भगवान के चरण धुला रहे हैं, इस भावना से शिवलिंग है तो शिवलिंग के ऊपर 2 बूंद जल डाल दें। आचमनी से आचमनी नहीं है तो पुष्प को जल में डुबाकर शिवलिंग के ऊपर छिड़क सकते हैं, फोटो के ऊपर छिड़क सकते हैं। अब हम लोग अर्घ देंगे यानी भगवान को हाथ लाएंगे। अर्घ के लिए भी इसी प्रकार से आप कर देखिए। आप लोग क्रम लिख लीजिएगा, यहाँ तो फटाफट हो जाएगा। अर्घ के बाद हम लोग स्नान अर्पित करेंगे। स्नान के लिए भी ऐसे ही 2 बूंद जल हम लोग भगवान को चढ़ा दें। जल आपके पास नहीं है तो आप अक्षत पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। अब देखिए भगवान को हम लोग दूध से अभिषेक करेंगे। जिनके पास दूध हो दूध से अभिषेक करें, नहीं हो तो अक्षत पुष्प ले लेना। दूध के बाद दही से अभिषेक होगा, दही के बाद घी से, उसके बाद मधु से, मधु मतलब गुड़, शहद, शहद के बाद मिश्री या गुड़ के जल से आप लोग शक्कर घोलकर भगवान को चढ़ा देना। शक्कर बहुत बेकार चीज़ है, या तो मिश्री हो या गुड़ हो या का जल ही आप लोग पंचामृत में स्नान कराएंगे। आखिरी में जब ये चीज़ें हो जाएं तो उसके बाद फिर से गंगा जल से भगवान को स्नान कराएंगे। आप लोग ये क्रम लिख लेना, क्योंकि अभी ये वीडियो दिखाया तो नहीं जा रहा, क्रम बता देते हैं, बहुत ही सरल है। आप लोग लिख के इसी प्रकार का पूजा करना। अब वस्त्र अर्पित करेंगे भगवान को, वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर लें। यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत जनेऊ को कहते हैं। जनेऊ होगा तो भगवान को आप लोग जनेऊ अर्पित कर देना। धूप दिखाएंगे, अगरबत्ती होगी, धूप होगी आपके पास तो धूप भगवान को दिखा दीजिए, दीप दिखा दीजिए, दीपक जला दीजिए, भगवान को दिखा दीजिए। उसके बाद हम लोग नैवेद्य अर्पित करेंगे। जो 7 प्रकार के फल मैंने बताए थे ऊपर, वो भगवान को अर्पित कर दीजिए। मार्केट से जो भी फल आप लेकर आए हैं वो फल भी, मिठाई भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब हम लोग भी रक्षा सूत्र बनाकर रखते हैं, 7 गांठें लगाकर वो भगवान के चरणों में रख दीजिए, भगवान के पास रख दीजिए। 7 गांठों पर आप लोग तिलक करिए चंदन आदि से। फिर उसके बाद अक्षत उसके ऊपर डालिए, पुष्प डालिए और फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये भगवान इस पवित्र रक्षा सूत्र के माध्यम से आप मेरे साथ ही रहना और हर परिस्थिति में आप मेरा संरक्षण करना, रक्षण करना। भगवान के पास रखे हुए रक्षा सूत्र को अभी ऐसे ही रहने देना। हाँ, पहले हम लोग आरती करेंगे। आरती के बाद रक्षा सूत्र आप अपने हाथ पर बांध लेंगे, एक दूसरे की मदद से बांध ले, जो भी आपके घर में हो एक दूसरे की मदद से एक दूसरे के हाथ पर बांध लेना। फिर आप आरती कर लेना। आरती आपके पास जो भी हो, आरती गानी नहीं आती तो कपूर जलाकर घुमा देना भगवान को। आरती होने के बाद हमने रक्षा सूत्र बांध लिया। रक्षा सूत्र बांधने के बाद हम लोग ब्राह्मण को खीर खिलाएंगे। यत्नपूर्वक हो सके तो आप ब्राह्मण को खीर अवश्य खिलाइए। फिर जो 7 प्रकार के फल हमने चढ़ा रखे हैं वो भी आपको ब्राह्मण को ही दान करना है। जो फल हमने भगवान को एक्स्ट्रा चढ़ा रखा था वो फल हम लोग अपने प्रसाद रूप में बांट लेंगे। अब मान लीजिए कि जो 7 प्रकार का फल मैंने आपको बताया है उसमें से एक फल नहीं मिला, आपको या 2 फल नहीं मिले तो मार्केट से आप किसी भी दूसरे फल को ला के मिला सकते हैं। कुल मिलाकर आपको 7 प्रकार के फल रखने हैं जो दान के लिए हैं। भगवान को चढ़ाने के बाद वो ब्राह्मण को
आपको दान करना है, बस यह छोटी सी पूजा है। ब्राह्मण भोज कराने के बाद आपको खुद स्वयं भोजन कर सकते हैं। इसके बाद ये पूजा पूर्ण हुई। अब देखिए ये पूरी की पूरी विधि पौराणिक विधि है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, इसमें शंका नहीं करिए। भगवान शिव जी आपके साथ सदैव हैं। शास्त्र सम्मत पूजा और को भी आप शेयर कीजिए, और इस प्रकार सभी लोग सुरक्षित हो, सुखी हो, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में मिलूँगा। राधा श्रीरथ पूजन विधि, उसके बाद दुर्गा पूजन विधि और सभी सारी वीडियोज़ हैं आपको आने वाले, बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेव।